हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश। गाइस, आज मैंने इस चैनल पे जिस पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने 4 कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किया, इंक्लूडिंग टेस्ट बुक। तो गाइस, टेस्ट बुक में जो फ्रीलांसिंग वाली जॉब है, तो काफी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे इसको क्रैक करना है, कितने राउंड्स होते हैं, क्या पूछा जाता है, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। तो आज हम उनसे सारे डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू तो क्रैक किया, साथ में यहाँ पे काम भी किया, तो अपन पूरे समझेंगे उनसे डिटेल में। तो गाइस, पूरा ध्यान से देखना इस वीडियो को, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के वीडियो में डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइज, हियर वी हैव रीता विद अस, जिन्होंने की रिसेंटली ही टेस्ट बुक का जो टेली काउंसलर वाली जो फ्रीलांसिंग वाली जॉब होती है उसका इंटरव्यू इन्होंने क्रैक किया था। सो रीता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, बिकॉज टेस्ट बुक के रिगार्डिंग बहुत लोगों को डाउट था कि भाई ये जो फ्रीलांसिंग वाली प्रोफाइल है यहाँ पे कैसे काम करना है, क्या वर्क रहने वाला है, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि आपके नॉलेज इन्फॉर्मेशन की वजह से मैंने अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट भी हो गई। सो आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। सो रीता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। सो गाइज, माय नेम इज़ रीता दे, आई एम फ्रॉम असम, गुवाहाटी। एंड मैंने 2019 में ही बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है। और उसके बाद मैंने बैंक में एंड दैन एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर भी जॉब किया हुआ है। और आफ्टर दैट मतलब मम्मी के कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे वो टीचर वाला जॉब छोड़ना पड़ा और मैं घर में ही थी। बट लास्ट कुछ महीनों से मैं आकाश सोनी जी का वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, जहाँ पे डिफरेंट जॉब्स प्रोफाइल के वो वीडियो देते हैं। तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया हुआ है और जितने भी थे मैंने सब में अप्लाई किया और थैंकफुली मैं लकी हूँ, शायद सब जगह से मुझे रिवर्ट भी आया, मैंने इंटरव्यू भी दिया और सब क्रैक भी हो गए। तो यार इतना ही है मेरे बारे में। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी हैप्पी टू हियर दिस। सो अनीता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे टेस्ट बुक की ये जो प्रोफाइल है, फ्रीलांसिंग वाली जॉब है, तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारा डे टू डे काम होता क्या, मतलब क्या करना होता है बेसिकली इस प्रोफाइल में हमको? तो बेसिकली क्या होता है, आपका पहले तो ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में आपको सब समझाया जाएगा कि क्या करना है, कैसे आपको क्या मिलेगा। तो उसके बाद क्या था, आपको लीड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको कॉल करना पड़ता है, मतलब स्टूडेंट्स को कॉल करो। उसके बाद टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रोडक्ट है आप सेल कर सकते हो, उसको आप फ़ोन के थ्रू उनको समझाना पड़ता है। बस इतना सही। ठीक है, मतलब मोबाइल से वर्क करना होता है, उनको लीड्स जो भी मिलती हैं तो उनको बताना होता है पूरा कि भाई ये हमारे प्रोग्राम से ये कोर्सेज आप इनको परचेज करो। और आई गेस मुझे लगता है रीता, इसमें जितने भी हम सेल्स करते हैं उस बेसिस पे शायद कमीशन हमको शायद कुछ परसेंटेज इसका मिलता होता है। आई गेस अगर वहाँ पे आपको दिया रहेगा कि कितना कमीशन आपको कितने पैसे में मिल जाएगा। हाँ, तो अगर आप अबव 5000 सेल करते हो तो आपको 18% का कमीशन मिलता है। तो वैसे मतलब उन्होंने स्लैब्स वगैरह सर आई गेस बनाए हुए हैं उन्होंने। और ऐसा है कि अगर आपने आज सेल किया तो कल ही आपको वो मनी आपके बैंक में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मंथ वाइज होगा, आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली बेसिस में वो पैसा आपको आपके अकाउंट में मिलता जाता है। चलिए, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रीता जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपको इनवाइट किया, दैट इज इंटरव्यू। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रीता ये है कि यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है, जैसे जब हम अप्लाई करते हैं इनके करियर पोर्टल से, तो मतलब यहाँ पे इंटरव्यू के टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? जैसे कहीं पे क्या होता है कि पहले टेलीफोनिक हुआ, फिर वीडियो राउंड हुआ, फिर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। तो अगर टेस्ट बुक की मैं इस प्रोफाइल की बात करूँ, ये फ्रीलांसिंग वाली, यहाँ पे इंटरव्यू के कितने स्टेप्स होते हैं टोटल? यहाँ पे मेरे तो 2 ही हुए थे और दोनों ही कॉल पे हुए थे। ओके, तो पहला जो तो दो थे आपके, दोनों ही कॉल पे हुए थे? दोनों ही कॉल पे हुए थे। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ, जैसे आपके यहाँ पे आपने बताया 2 स्टेजेस हैं, दोनों ही आपकी की पहले पहला राउंड है वो भी कॉल पे हुआ, सेकेंड राउंड है वो भी आपका कॉल पे हुआ, 2 राउंड थे आपके। तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है कि दोनों राउंड में जो भी आपकी एचआर के साथ कन्वर्सेशन हुई थी, क्या वो प्रॉपर इंग्लिश में हुई थी, या मतलब जैसे बहुत लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते तो हिंदी का यूज भी मिक्स हम कर सकते हैं उसमें? नहीं, देखिए हर कंपनी में क्या होता है, आपका इंग्लिश नॉलेज प्रायोरिटी रहता है कि आपको इंग्लिश मस्ट आना ही होता है।
बट टेक्स्ट बुक में क्या है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है। पहली बात तो ये कि आपको वाईफाई या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सेकेंडली, लैपटॉप मस्ट नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही काम कर सकते हैं। राइट। थर्डली, कोई एज बैरियर नहीं है यहाँ पे, आप चाहे 35 हो, आप चाहे हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, आप आराम से अप्लाई कर Yes. सकते हो। एंड फोर्थ एंड लास्ट ये है कि आप हिंदी में बात कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आना Okay. चाहिए। हाँ, अगर आप जानते हो इंग्लिश, बात करना चाहते हो तो इट्स फाइन, बट हिंदी इट्स नहीं, मतलब फाइन, हिंदी में ही आप बात कर सकते हो। क्योंकि मेरे जो भी इंटरव्यू हुए थे वो सारे हिंदी में ही हुए थे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में उन्होंने कुछ पूछा या फिर एनीथिंग, ऐसा नहीं था, पूरा हिंदी में था। और जो आपका ट्रेनिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे भी आपको प्रॉपर हिंदी में ही समझाया जाता है। और अगर इनकेस बीच में कुछ इंग्लिश उन्होंने बोला, आपको समझ नहीं आया, तो आप बोल सकते हो कि मैम आप थोड़ा हिंदी में बोल दो। वैसे तो वो लोग बोलते नहीं है, हिंदी में ही आराम से सब कुछ एलेबोरेट कर देते हैं। अगर इनकेस कुछ बोला, आपको समझ में नहीं आया, तो आप अपना डाउट बता सकते हो उनको। तो ये चार चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है टेक्स्ट बुक की। बहुत अच्छा रीता, ये थैंक यू सो मच, आपने ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने यहाँ पे एलाबरेट कर दिए। अब जैसे आपने रीता मुझे बताया कि 2 इंटरव्यू के राउंड हुए आपके, दोनों टेलीफोनिक पे हुए, तो अब मैं चाहता रीता जो आपका पहला टेलीफोनिक राउंड था वो उसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसको आपने कैसे क्रैक किया, मतलब आप थोड़ा डिटेल में एलाबरेट कर देना इसको। तो फर्स्ट जब मुझे कॉल आया था तो मुझे बेसिकली मेरे ग्रेजुएट मतलब स्टडी रिलेटेड पूछा गया था कि मैंने क्या किया हुआ है या फिर मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, मैं कहाँ से हूँ, वो सब पूछा गया था मुझे। और मेरे जॉब रोल के बारे में या फिर मुझे टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ पता है या नहीं, वो सब भी पूछा गया था। क्योंकि देखिए, आप जब कोई किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो उस कंपनी के बारे में, उस रोल के बारे में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे अपने रोल के बारे में पूछा गया था, फिर कंपनी के बारे में पूछा गया था, और पूछा गया था कि आप टेक्स्ट बुक के बारे में कैसे जानते हो, आपने कभी गवर्नमेंट जॉब दिया है या नहीं, तो वो सब पूछा गया था। और हाँ, बेसिकली मेरे एजुकेशन रिलेटेड और मेरे वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी। उसके बाद कंपनी और कंपनी के जो जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था, जो रोल था मेरा, उसके बारे में पूछा गया था। बस यही सारी चीज़ें थे। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वो लोग खुद क्लियर कर देते हैं कि ऐसा ऐसा है, कंपनी का ये रोल ऐसा है, इसमें आपको कमीशन बेस्ड जॉब है ये, तो आप कंफर्टेबल हो, अगर हो तो वो लोग फर्दर इसको भेजते हैं आगे। अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो आफ्टर हियरिंग दैट कमीशन सेशन, तो वो लोग वही पे एंड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो आपका फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड था रीता, मतलब ये ऑन एन एवरेज कितना ड्यूरेशन तक, कितने टाइम तक चला होगा ये कॉल आपका? देखिए, जो भी इंटरव्यू होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम वो लोग बात करेंगे। तो मेरे तो मतलब आपके केस में ऑन एन एवरेज कितना गया था? 7 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये हो गया था। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल रीता कि चलो फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड अपना फिनिश हो गया, अब सेकंड राउंड के लिए हम सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए, क्या वो हमको कॉल पे ऑन द स्पॉट बता देते हैं कि भाई अभी एक राउंड और होगा, या फिर बाद में पता लगता है हमको, कैसे? नहीं, वो लोग आपको फर्स्ट फ़ोन में ही बोल देते हैं कि आपका ये इंटरव्यू आप कंफर्टेबल हो, अगर हो तो मैं फर्दर उसको आगे भेजूंगी। तो अगर आप हो तो आगे भेज देते हैं, बट वो कुछ बोलते नहीं है। बट सेकंड जब कॉल आएगा तब आपको बोला जाएगा कि रीता ये रोल है, या फिर जो भी है वो ये। तो मतलब जैसे आपने बताया रीता यहाँ पे कि चलो पहले कॉल पे उन्होंने बोल दिया कि भाई क्या हम आगे प्रोसीड कर दे सेकंड राउंड के लिए, तो मतलब पहली कॉल और दूसरी कॉल, मतलब जो दूसरी कॉल आपके पास आई इंटरव्यू की, तो वो कितने दिन बाद आई? सेम डे आ गई है, कितने दिन के बाद आई वो? सेम डे तो नहीं, आई गेस इतना याद नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपनीज के लिए अप्लाई किया था और मुझे बहुत फ़ोन आ रहे थे। तो आई गेस विद इन 1 or 2 डेज़ के अंदर अंदर मुझे आ गए थे टेक्स्ट बुक से सेकंड कॉल। ठीक है, डन। तो जैसे अब मैं चाहता हूँ रीता, जो आपका सेकंड राउंड हुआ टेक्स्ट बुक का, जिसको मैं फाइनल राउंड ही बोल सकता हूँ, यहाँ पे आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे एचआर ने और इसको आपने कैसे क्रैक किया, अब आप इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता दो। तो बेसिकली सेकंड राउंड में ऐसा कुछ मुझे पूछा नहीं गया था, वही बेसिक नॉर्मल सी चीज़ें थे कि घर में कौन कौन है, फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, फिर आपका एक्सपीरियंस है या नहीं किसी भी काम में। फिर उसके बाद उन्होंने खुद रोल जो है वो एलाबोरेट किया कि ये कमीशन बेस्ड जॉब है, आप इतना से इतना सेल कर दोगे तो आपको इतना % का कमीशन मिलेगा। तो ये सभी उन्होंने खुद बताया था। वैसा कुछ हार्ड ऐसा उन्होंने कुछ पूछा नहीं था सेकंड राउंड में, बस इन्फॉर्मेशन दिया था अच्छे से आपके जॉब के बारे में कि आप कितना अर्न करोगे, कितना सेल करोगे, वही सब बताया था। फिर उसके बाद वो कॉल वही पे एंड हो गया।
ठीक है, तो मतलब सेकंड जो आपका कन्वर्सेशन हुआ तो उसके बाद आप फाइनली सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, कि ये उन्होंने ऑन द स्पॉट ही बता दिया था रीता, या बाद में नहीं, मेल पे पता लगा? बाद में उन्होंने मेल किया था, मेल में पता चला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रीता, चलो ये तो दोनों राउंड का अपना हो गया, आपने बताया बहुत अच्छा डिटेल में। अब जैसे क्या होता है ना रीता कि बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ इस वीडियो को देख रहे हैं जो शायद बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम अप्लाई करे होंगे टेक्स्ट बुक के लिए। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो मैं चाहता हूँ आप उनको कुछ मास्टर टिप्स जरूर दो कि अगर वो टेक्स्ट बुक की इस ओपनिंग के लिए अप्लाई करें तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि उनके दोनों राउंड्स क्लियर हो जाएं, क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए और क्या चीज़ें उनको नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताऊंगी जो मैंने खुद रियलाइज़ किया, अपने मिस्टेक से मैंने लर्न किया है। पहला तो ये कि हमें ना प्रॉपरली रेज्यूमे बनाना नहीं आता, और अगर हम एक बना भी लेते हैं तो एक ही रेज्यूमे को हम ना हर कंपनी के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। वो गलत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए हर कंपनी का प्रोफाइल का डिटेल्स डिफरेंट होता है। आपको समझना पड़ेगा आपका रोल क्या है, उस हिसाब से आपको अपना रेज्यूमे जो है वो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो आप अपना रेज्यूमे अच्छे से बनाएं। अगर आप टेक्स्ट बुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप, क्योंकि यहाँ पे सेल बेस्ड काम है, तो आपको मेक श्योर करो कि आपको सेल्स में नॉलेज है, और अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ना स्किल सेट करो। वहाँ पे जो भी लिखोगे ना वो सेल्स से मिलता जुलता कुछ हो वो सब लिखो। क्योंकि मैं कंप्यूटर कोर्स किया है मैंने, अगर मैं वहाँ पे पाइथन, जावा ये सब लिखूंगी तो उन लोगों को इस सब से कुछ मतलब नहीं है। उन्हें सेल करना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल वो सब कैसा है वो चाहिए उनको। जावा वावा पाइथन ये सब लिखने से उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप पहली चीज़ याद रखो कि आपको रिज्यूमे अच्छे से बनाना है, आपका जो स्किल सेट होता है वो अच्छे से बनाओ। क्योंकि आजकल क्या होता है, रिज्यूमे जो है वो लोग HR खुद नहीं देखते, वो लोग आज एक सिस्टम है, एल्गोरिदम है, उसके द्वारा आपके जो भी रिज्यूमे है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एक बार अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ ना, उसी के बाद HR आपको कॉल करेगा या फिर जो भी फर्दर प्रोसीजर होंगे ना वो होंगे। तो आप पहले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना, ये आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो आप अपना जो रिज्यूमे है वो अच्छे से बनाओ, उसका प्रॉपर नॉलेज रखो। सेकेंडली, आप जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नॉट ओनली टेक्स्ट बुक, अगर आप कोई अदर कंपनी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो उस कंपनी के बारे में जो भी नॉलेज है वो थोड़ा सा रखो कि ये कंपनी कैसी है, कब आया था, क्या करता है, कुछ भी उस कंपनी के बारे में नॉलेज रखो, इन्फॉर्मेशन रखो। एंड थर्डली, जिस भी रोल के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है ना, उस रोल का भी इंफॉर्मेशन रखो। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस रोल के लिए अप्लाई किया है, तभी आप HR से अच्छे से बात कर पाओगे। वो जब पूछेंगे तब आप बता पाओगे, तब HR को लगेगा कि नहीं इसको आता है, इसको समझ में आया है। तो ये 3 चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप रिज्यूमे अच्छे से बनाओ, सेकेंडली कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से रखो, और जिस भी रोल के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है ना उस रोल का भी आप अच्छे से इंफॉर्मेशन रखो अपने पास। फाइन फाइन फाइन, दिस इज सुपर्ब इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक रीता मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया रिज्यूम का, आपने कहा कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, मतलब एक ही रिज्यूम को सब कंपनीज में डाल देते हैं तो उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आता। और आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब आपका लक कह लूँ या मैं तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो रिज्यूम का ही कमाल होगा। आपने रिज्यूम ऐसा बनाया होगा। तो मैं चाहता हूँ ना रीता कि आप रिज्यूम के रिगार्डिंग कुछ टिप्स जरूर दो। जैसे आपने कहा कि अलग अलग रिज्यूम होना चाहिए कंपनी की, या प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप रिज्यूम के रिगार्डिंग में टिप्स दो कि रिज्यूम कैसे बनाया जाए, कहाँ से बनाया जाए, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बना सकते हो रिज्यूमे। आज पहले क्या करते थे लोग, MS ऑफिस में बनाते थे, बट आजकल ऐसे ऑनलाइन भी आप बना सकते हो, वेबसाइट से ऐसे कुछ, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हो। बट पर्सनली जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने जहाँ से अपनी रिज्यूमे बनाई है वो इंटेलिजेंट CV है। आप गूगल क्या था, प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करें ना इंटेलिजेंट CV करके, तो आपको मिल जाएगा। वो ऐप अच्छा है, आप वहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंग जो भी है कस्टमाइज़ कर सकते हो, वहाँ पे आराम से अपने इन्फॉर्मेशन डालो। अगर रेज्यूमे बनाते वक्त एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका एजुकेशन अगर बहुत अच्छा है, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PhD किया हुआ है, तो पहले डालो। ऐसा नहीं होता कि रेज्यूमे में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले डालना है या फिर वर्क एक्सपीरियंस लास्ट में डालना है, ऐसा कुछ नहीं होता।
आपको वो स्ट्रेटेजी अपना होना पड़ता है कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है या फिर मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा अच्छा है। राइट। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा अच्छा है तो आप उसको पहले रखो। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है तो आप उसको पहले रखो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना रिज्यूमे बनाओ। रिज्यूमे में अपना स्किल सेट वाला जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे जिस भी जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब रोल में क्या क्या की स्किल सेट होता है, वो की स्किल्स अगर आपके पास है, आप जानते हो, वही डालो। अभी फॉर एग्जांपल मैं सेल्स जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, वहाँ पे मैं अगर जावा, पाइथन, C++, मशीन लर्निंग ये सब डालूंगी तो उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा भी तो वो उनके कुछ काम का नहीं है, तो इंस्टेड वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो सब डालने के अलावा मैं ऐसे डाल सकती हूँ ना कि इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल या फिर जो भी मेरे स्किल्स है वो डाल सकती हूँ मैं, जो सेल्स से मिलता जुलता हो या फिर सेल्स से मिलता जुलता है। यस, क्योंकि जब वो लोग मेरा क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे ना, दैट आई एम ए BCA स्टूडेंट, पता लग जाएगा उन लोगों को कि मैं एक कंप्यूटर बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ और मुझे क्या क्या आता होगा। और अगर मैं IT के लिए अप्लाई करूँ तब मस्ट है कि मैं मेंशन करूँ जावा, मशीन लर्निंग, पाइथन ये सब। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो, स्पेशली स्किल सेट का। और कुछ बेसिक्स होते हैं रिज्यूमे में जो आपको डालना ही होता है। जैसे आप मान लो आपका फोटोग्राफ, वो डालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़ोटो से आपकी आइडेंटिटी अच्छी से समझ में आता है। तो आप फ़ोटो डालो पहले तो अपने रिज्यूमे में। सेकेंडली, आप जो भी ईमेल ID, जो भी फ़ोन नंबर डाल रहे हो, वो मेक श्योर करो कि उसमें आप अवेलेबल हो, ठीक है। एंड थर्डली, आप अपना जो भी डिटेल्स जानना चाहते हो, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या फिर एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो तो ठीक है, फ्रेशर डाल सकते हो, तो वो सब आप डाल लो। अचीवमेंट है तो अचीवमेंट डालो, प्रोजेक्ट्स है कुछ अच्छे तो प्रोजेक्ट्स को डालो। तो वो सब आराम से डाल के अच्छे से आप एक रिज्यूमे बना सकते हो। मैंने खुद बनाया है इंटेलिजेंट CV से, और वहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब समझाया लिखा होता है, तो आप वो देख के आराम से बना सकते हो। सुपर। ये सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, जो आपने रिज्यूमे के, क्योंकि मुझे लगता है ना किसी जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है ना, मैंने मेरी वीडियोस में बहुत बार जिक्र किया रही था कि वो CV होता है, वही सबसे पहली मतलब CD है यहाँ पे जॉब के लिए। तो ये आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और रीता, मेरी तरफ से तो भाई देखो क्वेश्चंस खत्म है सारे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और यहाँ तक अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली अब टेक्स्ट बुक का इंटरव्यू तो 100% क्रैक उसका हो ही जाएगा। सो आप अगर लास्ट में ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ जितने भी जॉब के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है वो सारे क्रैक हो जाए, आपको जॉब मिल जाए। और सेकेंडली, जो भी कर रहे हो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। आप अगर एक ही कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर 10-20 के लिए भी कर रहे हो, जो रोल है, जो कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, वो आप आराम से सीख लो या फिर कहीं से देख लो। एंड जो भी आप बात करो ना HR से, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे HR अच्छे थे, क्योंकि मेरे HR ने बोला था कि रीता प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। आपने जो बोला ठीक है, सही है, बट प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा लाउडली बोलो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके बोलो, ठीक है। मैंने बोला ओके। सो वो मुझे HR ने बताया था, तो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट और थोड़ा लाउडली बोलना जो भी है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चिल्ला के बोलो, बट हाँ, आराम से पोलाइटली और आराम से कॉन्फिडेंटली बोलो जो भी बोलना है आपको। एंड मेक श्योर जितना भी नॉलेज है बस, और जो नहीं आता आप आराम से बोल सकते कि ये मुझे नहीं आता, शायद ट्रेनिंग में आपको सिखा दिया जाए, ठीक है। तो यही बोलूँगी, और बोलूँगी कि यार आप प्लीज़ आकाश सोनी जी का वीडियो देखते रहे, क्योंकि ये बहुत हेल्प करते हैं सबको। इन्हीं की वजह से आज मुझे जॉब मिल गया घर बैठे बैठे, और अच्छा पैकेज भी मिल रहा है। तो या उनके वीडियोस को जितना हो सके लाइक शेयर करें, और बस अपना एग्ज़ाम्स क्रैक करते रहे। थैंक यू सो मच रीता, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मेरी भी यही विशेष है भाई, आप अपने करियर में ऐसे ग्रो करें, आपकी जॉब अच्छी चले, और आप बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिले अपने करियर में। सो थैंक यू रीता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही हमारे लिए वीडियो बनाते रहे और सबको हेल्प करते रहे। थैंक यू। थैंक यू।
तो दोस्तों ये थे अपने साथ रीता जिन्होंने की रिसेंटली ही टेक्स्ट बुक का इंटरव्यू क्रैक किया था। आई होप आप लोगों को दोस्तों सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। बाकी गाइस को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। अगर आप लोगों ने ऐसे किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया है और आप लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।